नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका फुल मार्क्स क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट और सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर हम सर्किल पर फोकस करके चल रहे हैं और सर्किल के हमने वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अभी तक किए हैं। इनवर्ड, आउटवर्ड, हर टाइप का क्वेश्चन लगभग लगभग हमने अपनी क्लास के अंदर कवर किया है। इसी सीरीज को दोस्तों आगे बढ़ाते हुए अभी हम एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। ये क्वेश्चन दोस्तों एक बार आपको अपने लेवल पे ट्राई करना है, इसको समझना है और फिर इसके बाद इसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। मीनवाइल मैं दोस्तों एक बार चेक कर लेता हूँ कि जो सेटिंग्स वगैरह हैं वो एकदम प्रॉपर तरीके से हैं। जी बिल्कुल, सेटिंग एकदम प्रॉपर तरीके से है। तो दोस्तों अभी आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, फिर इसका सोल्यूशन मैं आपको बना के दिखाता हूँ। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन को आपने ट्राई किया होगा और अब इस बारी है इसके सोल्यूशन की। चलिए करते हैं दोस्तों इसका सोल्यूशन और आ जाइए हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहले जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है, बेसिक बेसिक सी जो बातें हैं वो एक बार यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम। देखो क्या बोला जा रहा है, 8 कलीग्स यानी ये 8 लोग हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग अराउंड अ राउंड टेबल। राउंड टेबल मतलब एक सर्कुलर टेबल की बात कर रहा है। फेसिंग द सेंटर यानी सेंटर की तरफ फेस करके लोग बैठे हुए हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। Each of them occupies different position such as manager, company secretary, chairman, president, vice president, group leader, financial advisor, managing director, whatsoever। यहाँ तक की कहानी है, ठीक है। अब यहाँ से आगे यानी ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, यहाँ से आगे हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। तो सबसे पहले जो बेसिक बात हमें पता लगी उसके अकॉर्डिंग तो बनाते हैं एक सर्किल, ठीक है। थोड़ा सा सर्किल बड़ा बना लेते हैं दोस्तों, ये लीजिए, थोड़ा सा बड़ा सर्किल बना लेते हैं, ये लीजिए। और यहाँ पे बैठाते हैं सबसे पहले 8 लोगों को, ठीक है। 8 लोगों को मैंने बैठा दिया है। एक सेकंड रुकिए। अब मैंने 8 लोगों को इसके अंदर बैठा दिया, सभी लोग सेंटर की तरफ फेस करते हैं। तो पहली बात तो ये, यदि ये लोग सेंटर की तरफ फेस करते हैं तो लेफ्ट यानी बाएं का मतलब क्या होगा, लेफ्ट यानी बाएं का मतलब होगा क्लॉकवाइज, और राइट यानी दाएं का मतलब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। दूसरी बात, यदि ये आउटवर्ड फेस करते हैं, अभी तो हमें इसकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यदि ये आउटवर्ड फेस करते हैं तो लेफ्ट यानी बाएं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, और राइट यानी दाएं का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। तो ये बातें आपको दोस्तों पता होनी चाहिए, बहुत ही बेसिक सी बातें हैं, इनके बारे में मैं कई बार डिस्कशन भी किया है और फिर भी एक बार रिवीजन के तौर पे मैं आपको बता ही देता हूँ हर क्लास में लगभग लगभग। अभी बढ़ते हैं दोस्तों आगे की तरफ। आपसे क्या कह रहा है, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर। ए है ना मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एमडी, एमडी के राइट में तीसरा है। तो एमडी को दोस्तों यदि मैं यहाँ पर फिक्स कर दूं, ठीक है, 1 सेकेंड। एमडी को यदि मैं यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ, इस जगह पर यदि मैं एमडी को फिक्स कर देता हूँ तो इसके राइट में तीसरे नंबर पे ए आ जाएगा आपका इस पोजीशन पे। ए एमडी के राइट में तीसरा है। मूविंग टू नेक्स्ट, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एच। एमडी और एच के बीच में केवल 2 ही पर्सन है, तो इसका मतलब एच आप यहाँ बैठा दोगे, एच को यहीं बैठ सकता है और कहीं बैठ ही नहीं सकता। वाइस प्रेसिडेंट यानी कि वीपी, वाइस प्रेसिडेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी यानी कि सीएस, ठीक है। वीपी एंड सीएस का मतलब क्या हो जाएगा, वीपी का मतलब वाइस प्रेसिडेंट और सीएस का मतलब कंपनी सेक्रेटरी। आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, ये एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, ठीक है। नाइदर नाइदर ए नॉर एच इज वीपी और कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। देखो पहली बात तो ये, वीपी और सीएस एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। दूसरी बात ये कि ए और एच वीपी एंड सीएस दोनों ही नहीं होंगे। और तीसरी बात ये कि हाँ, वीपी और सीएस एक दूसरे के पड़ोसी हैं और ए और एच वीपी सीएस नहीं हो सकते। तो अब यहाँ पे दोस्तों पॉसिबिलिटी इस बात की पूरी पूरी है कि वीपी सीएस आपके यहाँ पर आ सकते हैं और एक संभावना ये है कि यहाँ भी आ सकते हैं, यानी 2 पॉसिबिलिटी बनती है। तो यहाँ पे दोस्तों 2 पॉसिबिलिटी यदि बनती हैं तो एक काम हम कर सकते हैं, एक काम हम ये कर सकते हैं कि इसी के पैरेलल में एक सर्किल और बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी के पैरेलल में एक सर्किल और ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें जो कंफ्यूजन है ना उसको दूर करना है। एक सेकंड रुकिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको लाइन को इधर करता हूँ ताकि मुझे स्पेस ज़्यादा मिल सके। चलिए अब ये ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि आपका एम डी तो आएगा इस वाली जगह पर, ए आएगा इस वाली जगह पर और एच आएगा इस वाली जगह पर। आगे इसने कुछ और भी बोला होगा, देखो जरा एक बार पढ़ लेते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट यानी कि वीपी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू द मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी जो वीपी है ना एमडी के बगल में नहीं है। तो दोस्तों एक काम करते हैं, ये सर्किल नंबर 1 है मेरे पास,
और ये सर्किल नंबर 2 है। सर्किल नंबर 1 में एक काम करते हैं कि CS को हम यहाँ बैठाएंगे, VP को नहीं बैठा सकते। यदि VP को बैठाओगे तो MD का नेबर हो जाएगा, और अभी हमने पढ़ा है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है MD का नेबर नहीं हो सकता। यदि CS यहाँ पर है तो फिर VP आपका इस पोजीशन पर आएगा। और यदि इधर देखा जाए, सर्किल नंबर 2 में देखा जाए, तो फिर CS आपका यहाँ पर प्लेस कर दो, तो VP आपके इस जगह पर आ जाएगा। अब बस 2 ही कंडीशन है, तीसरी कोई कंडीशन इसमें बनती नहीं है। अभी बढ़ते हैं आगे की तरफ, और इस इन्फॉर्मेशन हमने यूज कर लिया है तो इसको मैं हटा देता हूँ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मैनेजर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ E। मैनेजर है ना, E के लेफ्ट में सेकंड है। E के लेफ्ट सेकंड नंबर पे कौन है? मैनेजर है। E इज नॉट नेक्स्ट टू H, यानी E H का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो कुल मिला के सर्किल नंबर 1 में E यहां नहीं आ सकता, E यहां भी नहीं आ सकता। अब देखो E कहां आ सकता है। सर्किल नंबर 1 में दोस्तों, यदि E को हम इस जगह पर प्लेस कर दें तो यहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं आ सकता, सॉरी मैनेजर नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ MD बैठा हुआ है। E को यदि हम यहाँ प्लेस करते हैं इस जगह पर, तो MD यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ CS बैठा है। E को यदि हम यहाँ प्लेस कर दें इस जगह पर, तो आपका MD यानी मैनेजर यहाँ आ सकता है, और E को यहाँ तो प्लेस कर ही नहीं सकते। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि सर्किल नंबर 1 में E के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कौन सी जगह बचती है? A की जगह बचती है, और उस जगह पर हम E को बैठा देते हैं। तो सर्किल नंबर 1 में E के लिए जो जगह बनती है दोस्तों, वो कौन सी है? ये वाली। E यदि यहाँ पर प्लेस करते हो तो मैनेजर आ जाएगा आपका H। सर्किल नंबर 2 को यदि हम ध्यान से देखें तो E के लिए कौन कौन सी जगह बनती है, एक बार चेक करते हैं। E यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि H का नेबर नहीं है, और E यहाँ नहीं आ सकता, H का नेबर नहीं है। तो E यहाँ भी नहीं आ पाएगा, VP नहीं हो सकता, E है ना, VP नहीं हो सकता। E आपका एक तो CS बन सकता है जी, बिल्कुल बन सकता है। यदि E CS है तो मैनेजर यहाँ पे आ जाएगा। यदि E हमारा यहाँ पे है, MD है, तो फिर मैनेजर यहाँ पर आ जाएगा, और E यदि यहाँ पर बैठाते हैं तो फिर मैनेजर यहाँ भी आ सकता है। तो कुल मिला के सर्किल नंबर 2 में जो पॉसिबिलिटी है वो 3-4 पॉसिबिलिटी बन गई, 3 पॉसिबिलिटी तो मिनिमम बनी चुकी है। तो सर्किल नंबर 2 में अभी हम ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे, और इस इंफॉर्मेशन को मैंने नीचे लिख रखा है, तो इसको एज इट इज लिख के छोड़ देते हैं, और अभी चलते हैं आगे की तरफ। E is not next to H, तो हो ही गया। द मैनेजर सिट्स नेक्स्ट बोथ द ग्रुप लीडर एंड द फाइनेंशियल एडवाइजर। मतलब जो मैनेजर है ना, वो ग्रुप लीडर और फाइनेंशियल एडवाइजर दोनों का पड़ोसी है। मुझे एक बात बताइए, सर्किल नंबर 1 में क्या मैनेजर ग्रुप लीडर और फाइनेंशियल एडवाइजर का पड़ोसी आ सकता है? जी नहीं, यहाँ तो मैनेजर है ना, VP का नेबर आ रहा है। जबकि ये जो मैनेजर है, ये किस किस का नेबर होना चाहिए? ये मैनेजर होना चाहिए एक तो ग्रुप लीडर यानी कि GL, और एक फाइनेंशियल एडवाइजर यानी कि FE। इन 2 का नेबर होना चाहिए। ठीक है। अब हमारे पास सर्किल नंबर 1 में जो मैनेजर है वो VP का नेबर आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो सर्किल नंबर 1 आपका क्या हो गया? गलत। सर्किल नंबर 2 आपका सही है। अब सर्किल नंबर 2 में E को यदि आप यहां प्लेस करते हैं तो मैनेजर आपका यहां पे आ रहा था। अब आप सोचो जरा, क्या मैनेजर यहां पर आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि MD का नेबर हो जाएगा, जबकि मैनेजर तो ग्रुप लीडर और फाइनेंशियल एडवाइजर का नेबर है। तो E के लिए एक जगह और भी अब कैंसिल हो चुकी है। E के लिए एक जगह और भी कैंसिल हो गई। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि E आपका यहां पर भी अब नहीं आ सकता। तो अब मेरे पास E के लिए जगह बचती है, एक तो ये वाली जगह बचती है। E को यदि यहाँ बैठाते हैं तो फिर मैनेजर यहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। और E को यदि हम यहाँ बैठाते हैं तो फिर मैनेजर आपका यहाँ भी आ सकता है। ठीक है। तो 2 कंडीशन, यानी E के लिए हमारे पास 2 जगह बनती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक काम करते हैं, जो E की नेगेटिव वाली इंफॉर्मेशन है उसको तो मैं हटा देता हूं। ठीक है। और E हमारा जो 2 जगह पर प्लेस हो सकता है, वहां पर E को स्लैश में लिख लेते हैं। जैसे E यहाँ पे आ सकता है, स्लैश में लगा लो, और E यहाँ भी आ सकता है, इसको स्लैश में लगा लो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पढ़िए। फाइनेंशियल एडवाइजर इज थर्ड टू द राइट ऑफ B। फाइनेंशियल एडवाइजर है ना, B के राइट में थर्ड है। तो के राइट बी के राइट थर्ड नंबर पे कौन है? FA यानी कि फाइनेंशियल एडवाइजर। B के राइट में तीसरे नंबर पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। एक काम करो, सारी इन्फॉर्मेशन लिख लो, क्योंकि ये पजल थोड़ी सी कंफ्यूजिंग पजल है ना। थोड़ा सा आपको रख रख के चेक करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट इसने बोला है B इज नॉट वाइस प्रेसिडेंट, यानी B आपका VP नहीं हो सकता। B आपका VP नहीं हो सकता है, तो B को VP लिख के कट लगा दो। चलो आगे बढ़ो। C सिट्स इमीडिएटली टू द इमीडिएट राइट ऑफ चेयरमैन। एक बार C सिट्स इमीडिएट, ये इमीडिएटली, ये यहाँ पे कुछ मिस्टेक है दोस्तों, ये इसको आप कट कर देना। C सिट्स इमीडिएट
राइट ऑफ चेयरमैन ये इस प्रकार से है। सी है ना, चेयरमैन के इमीडिएट राइट में है, चेयरमैन के इमीडिएट राइट, आई आर इमीडिएट राइट, ठीक है, आई आर इमीडिएट राइट में कौन है, सी है। चेयरमैन के इमीडिएट राइट में कौन है आपका, सी है। ए इज नॉट द चेयरमैन, ए आपका चेयरमैन नहीं हो सकता, तो लिख लो इसको। अभी मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ इंफॉर्मेशन लिखने पर फोकस कर रहा हूं, क्योंकि इस पजल के अंदर मुझे सारी चीजें रख रख के चेक करनी पड़ेगी। ए आपका चेयरमैन नहीं हो सकता है। आगे बढ़ो। एफ इज नॉट नेक्स्ट टू ए, एफ है ना ए का पड़ोसी नहीं है, यानी जहां कहीं भी ए होगा उसके बगल में एफ नहीं आएगा, उसके बगल में एफ नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, जी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू मैनेजर, यानी मैनेजर के पास में जी नहीं आ सकता, मैनेजर के पास में जी नहीं आ सकता। चलिए, इस प्रकार से इंफॉर्मेशन होती है अब कंप्लीट। अब सुनना जरा, हमें यह पता है कि मैनेजर ग्रुप लीडर और फाइनेंशियल एडवाइजर का पड़ोसी है। दोस्तों यदि ई यहां पर प्लेस किया तो फिर मैनेजर आपका यहां पर आएगा, ठीक है। अब आपको कहीं ना कहीं से क्वेश्चन को पिक करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं से आपको क्वेश्चन को पिक करना ही पड़ेगा, या फिर एक काम ये भी कर सकते हो आप, क्योंकि कंफ्यूजन ज़्यादा होगा, तो एक काम ये भी किया जा सकता है कि ये जो सर्किल नंबर 1 है ना, इसको मैं यहाँ से इंफॉर्मेशन को हटाता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं एक बार ये VPCS को हटाता हूँ और यहाँ से ई को हटाता हूँ और यहाँ से मैनेजर को हटाता हूँ, ठीक है। और सर्किल नंबर 1 का मैं यूज़ करता हूँ। अब एग्जाम में आप यदि ऐसे फंस जाओगे तो एग्जाम में आपको कैसे करना है, एग्जाम में आपको तीसरा सर्किल बनाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में आप रफ तो कर ही नहीं सकते, तो एग्जाम में एक बार तीसरा सर्किल आपको बनाना पड़ेगा। तो VP यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है, सर्किल नंबर 2 के अकॉर्डिंग लेके चल रहा हूँ मैं इसको, और CS हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और ई को मैं सर्किल नंबर 1 में यहाँ बैठाता हूँ, और सर्किल नंबर और सॉरी ई को यदि यहाँ बैठाते हैं तो मैनेजर आपका इस जगह पर आ जाएगा, मैनेजर है ना ई के लेफ्ट में सेकंड है। चलो, और सर्किल नंबर 2 में अब ई की पोजीशन को तलाशते हैं। सर्किल नंबर 2 में ई को हम यहाँ बैठाएंगे इस जगह पर, तो मैनेजर आ जाएगा आपका इस पोजीशन पे। बस 2 ही कंडीशन है, और कोई कंडीशन बनी नहीं रही है। अब हमें ये पता है कि जो मैनेजर है ना वो ग्रुप लीडर फाइनेंशियल एडवाइजर का पड़ोसी है। अब ग्रुप लीडर और फाइनेंशियल एडवाइजर यहां आ सकते हैं, और ग्रुप लीडर और फाइनेंशियल एडवाइजर यहां आ सकते हैं। अब सुनना जरा, यदि मान लीजिए मैंने फाइनेंशियल एडवाइजर और ग्रुप लीडर को यहां बैठा दिया, ठीक है, यहां मैं बैठा देता हूं, चलो बैठा ही देते हैं, ठीक है, बैठा ही देते हैं एक बार। ये लीजिए, यहां ग्रुप लीडर ऑब्लिक फाइनेंशियल एडवाइजर, और यहां भी आपका ग्रुप लीडर ऑब्लिक फाइनेंशियल एडवाइजर, कुछ भी आ सकता है। अब आप ये देखो कि आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है वो बी के राइट को थर्ड है। फाइनेंशियल एडवाइजर यदि बी के राइट में थर्ड है, तो आप यदि मान लो कि फाइनेंशियल एडवाइजर यहां पर बैठा हुआ है, तो इस जगह पर आपका फिर बी आना चाहिए, क्योंकि बी के राइट को थर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर है। तो बताओ जरा, फाइनेंशियल एडवाइजर यहां आ सकता है? आप कहोगे सर नहीं आ सकता, तो यहां पर कौन आएगा? फिर ग्रुप लीडर आएगा, तो यहां बैठा देते हैं ग्रुप लीडर को, ठीक है, और यहां बैठा देते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर को। यहां आ जाएगा आपका फाइनेंशियल एडवाइजर FA, और यहां आ जाएगा आपका ग्रुप लीडर। अब यदि फाइनेंशियल एडवाइजर को आपने यहां फिक्स कर दिया, तो इसका मतलब बी को आप यहां फिक्स करोगे, क्योंकि बी के राइट को तीसरा फाइनेंशियल एडवाइजर है। तो कुल मिला के फाइनेंशियल एडवाइजर और ये वाली पोजीशन हमने कर दी है यहाँ पे कंफर्म। अब बात करते हैं फर्स्ट वाले सर्किल की। फर्स्ट वाले सर्किल में देखना जरा, मैनेजर है ना ग्रुप लीडर फाइनेंशियल एडवाइजर का पड़ोसी है। अब सुनो, यदि मैंने फाइनेंशियल एडवाइजर H को बनाया, ठीक है, तो फिर बी को बनाना पड़ेगा वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि बी के राइट को तीसरा फाइनेंशियल एडवाइजर है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने साफ साफ अक्षरों में लिखा है कि बी आपका VP नहीं है, बी आपका VP नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं आ सकता। तो कुल मिला के अब ये क्लियर हुआ कि यदि यहाँ फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं आएगा, तो यहाँ पर फिर कौन आएगा? यहाँ पर आ जाएगा ग्रुप लीडर, और यहाँ पर कौन आएगा? यहाँ पर आ जाएगा फाइनेंशियल एडवाइजर। और ये जो फाइनेंशियल एडवाइजर है ये बी के राइट को तीसरा है, तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, फिर हम बी को बैठा देंगे यहाँ पर, ठीक है, बी को यहाँ फिक्स कर देंगे, और बी के राइट में तीसरा आप देख सकते हैं कौन बैठा है? फाइनेंशियल एडवाइजर बैठा हुआ है। कुल मिला के इस इन्फॉर्मेशन का यूज हो चुका है, इसको काट देते हैं, इस इन्फॉर्मेशन का यूज हो चुका है, इसको भी काट देते हैं, इसका भी यूज हो चुका है, इसको भी काट देते हैं, और इस वाली का भी यूज कर लिया हमने, इसको भी काट देते हैं। अब बारी है आगे बढ़ने की। नेक्स्ट हमारे पास है कि चेयरमैन के इमीडिएट राइट में सी बैठा है। अब इसको सेट करो, ये कहां सेट हो सकता है? चेयरमैन के इमीडिएट राइट में सी बैठा है। अब मुझे एक बात बताइए, सर्किल नंबर 1 को ध्यान से देखो, चेयरमैन के इमीडिएट राइट में सी कहीं पर भी आ सकता है क्या?
आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सर्किल नंबर 1 में चेयरमैन के इमीडिएट राइट में सी कहीं पर भी आ सकता है। यदि मान लो चेयरमैन को यहाँ बैठाते हैं तो सी यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि एच बैठा है। चेयरमैन को यहाँ बैठाते हैं तो सी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर बी बैठा है, और कहीं चेयरमैन को बैठा नहीं सकते। इसका मतलब सर्किल नंबर 1 आपका फाइनली अब हो गया गलत। अब सर्किल नंबर 2 में देखें कि चेयरमैन के इमीडिएट राइट में सी बैठा है और इसने ये आगे जाके ये भी बोल दिया कि ए आपका चेयरमैन नहीं है। ए आपका क्या नहीं है? चेयरमैन नहीं है। तो फिर मेरे पास दो जगह खाली पड़ी है चेयरमैन की, एक तो ए के लिए जगह खाली थी और एक ई के लिए जगह खाली थी। तो फिर मैं काम करता हूं, जो चेयरमैन है वो ई को बना देता हूं क्योंकि ए का तो मना कर दिया उसने, और इसके इमीडिएट राइट में सी बैठा है तो फिर सी को यहां बैठा देता हूं। ठीक है, तो चेयरमैन के इमीडिएट राइट में सी बैठा है, चलिए इसका भी यूज हुआ और इस वाली इंफॉर्मेशन का भी यूज हुआ। आगे हमसे कहता है कि ए के बगल में एफ नहीं है। अब ए के बगल में यदि एफ नहीं आएगा तो फिर एफ आ जाएगा एच और ई के बीच में क्योंकि यहां जगह खाली पड़ी है। चलिए इसको भी हमने बैठा दिया है। मैनेजर के बगल में जी नहीं बैठा, मैनेजर के बगल में जी नहीं बैठा है दोस्तों, तो फिर जी यहां पर नहीं आ सकता, तो फिर जी को बैठा देते हैं हम इस जगह पर, और इस प्रकार से क्वेश्चन होता है दोस्तों मेरा कंप्लीट। कुल मिला के ये एक बहुत ही बेहतरीन मेंस लेवल का सवाल था, और यदि ये क्वेश्चन मेरे सामने एग्जाम में आया तो 3 सर्किल दोस्तों आप बनाते हो तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन से बच जाओगे। यदि आप एक सर्किल में लेकर के बैठे रहोगे तो फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि हमें एक सर्किल से पार नहीं पड़ती तो दो बनाने पड़ते हैं, दो से पार नहीं पड़ती है तो दोस्तों हमें 3 भी बनाने पड़ जाते हैं। तो बनाने चाहिए क्योंकि हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अभी बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये इसके क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन, आप आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगाइए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाइए, फिर इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगाइए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगाइए, वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है, उसके बाद आंसर लगाना, फिर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लगाइए, और ये रहे इसके कंप्लीट आंसर। चलिए अभी बढ़ते हैं आगे की तरफ और अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलो दोस्तों ठीक है, एक ये क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन और मज़ेदार क्वेश्चन है, पूरा मेंस लेवल का सवाल है। एक बार इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करें और पॉज करने के बाद अपने लेवल पे ट्राई करें और फिर इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन को आपने जरूर ट्राई किया होगा और अब बारी है इसके सोल्यूशन की। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगली स्लाइड आपके सामने, और सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, 8 व्यक्ति हैं बी आर एक्स एम यू एम पी यू टी और जे एक गोलाकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं। उनमें से कुछ टेबल का अंदर का सामना कर रहे हैं जबकि उनमें से कुछ टेबल से बाहर का सामना कर रहे हैं। कुल मिला के इनवर्ड आउटवर्ड वाली पजल है। 1 सेकेंड, इनवर्ड आउटवर्ड वाली पजल है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब देखो मैं वापस से वही बात जो लास्ट वीडियो में हालांकि मैंने बता दिया है, अब बताने का कोई मतलब नहीं है। इनवर्ड में लेफ्ट यानी बायां होता है क्लॉकवाइज, और राइट यानी दायां होता है एंटी क्लॉकवाइज। आउटवर्ड में लेफ्ट यानी बायां क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। राइट यानी दायां क्या होगा? क्लॉकवाइज। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पे कुछ नोट में भी लिखा जा रहा है, देखो जरा एक बार नोट को भी ढंग से पढ़ लो। समान दिशा में देखने का मतलब यह है कि यदि एक व्यक्ति केंद्र की तरफ देखता है तो दूसरा भी केंद्र की तरफ ही देखेगा। मतलब आपसे कह देता है कि भाई जी है और जी के दोनों पड़ोसी, या फिर बात कर लें यू है तो यू के दोनों पड़ोसी समान दिशा में देखते हैं। तो समान दिशा का मतलब ये हुआ कि दोनों एक ही दिशा में देखेंगे। यदि इनवर्ड है तो इनवर्ड, आउटवर्ड है तो आउटवर्ड। और विपरीत दिशा में देखने का मतलब यह है कि यदि एक व्यक्ति केंद्र से बाहर है तो दूसरा व्यक्ति भी केंद्र से बाहर होगा। मतलब मान लो कह देता है कि यू के दोनों पड़ोसी विपरीत दिशाओं में देखते हैं, तो इसका मतलब यू का एक पड़ोसी यदि इनवर्ड है तो दूसरा आउटवर्ड होगा। ठीक है, तो ये बातें आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। आर पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है और पी के दोनों पड़ोसी विपरीत दिशाओं की ओर देखते हैं। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे तो सीधे सीधी पहली इंफॉर्मेशन में ये पता लग गया कि 2 सर्किल बनेंगे। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करके बनाता हूँ। अब देखो दोनों में पी को यहाँ फिक्स कर दो आप। इस वाले सर्किल में पी का फेस इनवर्ड और इस वाले सर्किल में पी का फेस आउटवर्ड। क्या बोला? आर पी के बाईं ओर दूसरा है, आर पी के लेफ्ट में दूसरा है। तो इस वाले सर्किल में आर यहाँ पे आएगा क्योंकि इसका फेस इनवर्ड है। इनवर्ड का मतलब क्लॉकवाइज, लेफ्ट का मतलब क्लॉकवाइज हो जाएगा। और इस वाले सर्किल में आर यहाँ पे आएगा। चलो नेक्स्ट आपसे कहता है पी के दोनों पड़ोसी अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं।
तो मैंने अभी आपको क्या बताया, यदि विपरीत दिशाओं में देखते हैं कोई दो लोग, तो एक यदि इनवर्ड है तो दूसरा भी दूसरा आउटवर्ड होगा, और दूसरा यदि आउटवर्ड है तो पहला इनवर्ड होगा। 1 सेकेंड। तो इस इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ नोट डाउन कर रहा हूँ। पी के जो दोनों पड़ोसी हैं वो अपोजिट टू ईच अदर हैं, अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, बस समझने के लायक इन्फॉर्मेशन, मतलब कि आपको समझ में आ जाए, जो लिखा हुआ है आपको समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आगे देखने की कोशिश करते हैं कि आगे आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट है आपके पास जे और टी विपरीत बैठे हैं। विपरीत बैठे हैं मतलब आमने सामने बैठे हैं और एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। इसका मतलब जे और टी एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं, विपरीत बैठे हैं, एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अब दोस्तों जे और टी एक दूसरे की तरफ तभी देख पाएंगे जब उनका चेहरा इन्वर्ट करेंगे हम। ठीक है, दोनों का चेहरा इन्वर्ट है तो एक दूसरे की तरफ देख पाएंगे। तो जे और टी आमने सामने है, तो इस इंफॉर्मेशन को आप ऐसे नोट कर लीजिए, जे और टी आमने सामने है और दोनों ही कैसे हैं, दोनों ही इनवर्ड हैं, तो इन लिख लो बस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है आपसे, एम आर और यू के ठीक बीच में बैठा है जो बाहर का सामना कर रहा है, यानी यू आपका बाहर का सामना कर रहा है। देखो एम है जो आर और यू के बीच में है, ये जो एम है ना ये आर और यू के बीच में आएगा, आर एंड यू के बीच में आएगा, आर यू के बीच में आएगा। और जो यू है हमारा वो कैसे फेस कर रहा है, वो आउटसाइड फेस कर रहा है, यू हमारा आउटसाइड फेस कर रहा है। एम आर और यू के बीच में है और यू आउटसाइड है। नेक्स्ट, बी आर के बाएं तीसरे स्थान पर है, बी आर के बाएं तीसरे स्थान पे है। तो सिंपल सी बात दोस्तों ये है कि बी आर के बाएं तीसरे स्थान पे है, तो आर का तो चेहरा ही नहीं पता हमें, इनवर्ड है या आउटवर्ड है। तो लिख लेते हैं इसको, आर के लेफ्ट थर्ड नंबर पे कौन है, बी बैठा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, बी आर के बाएं से तीसरे स्थान पे। नेक्स्ट आपसे क्या कहता है, समान दिशाओं का सामना करने वाले दो से अधिक व्यक्ति एक साथ नहीं बैठे। मतलब ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों कि यदि बैक टू बैक तीन लोग बैठे हुए हैं, तीनों के तीन लोग इनवर्ड देख रहे हैं, आउटवर्ड देख रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। इसका कहने का मतलब ये है, मतलब यदि समान दिशाओं में देख रहे हैं तो दो व्यक्ति समान दिशाओं में बैक टू बैक बैठे हुए हैं तो वो दोनों समान दिशाओं में देख सकते हैं। मान लो दोनों इनवर्ड है तो इनवर्ड रहेंगे, दोनों आउटवर्ड है तो आउटवर्ड रह सकते हैं। बट यदि मैं कहूँ कि तीन लोग ऐसे हैं जो एक साथ बैठे हैं, एक के बाद एक के बाद एक, और तीनों इनवर्ड हैं या तीनों आउटवर्ड हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, दो से ज्यादा नहीं हो सकते। टी बी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, टी है ना बी के बाएं दूसरे स्थान पर, यहीं पे लिख लेते हैं बी के, ये ना ये वाली इंफॉर्मेशन जो है, बी के लेफ्ट सेकंड नंबर पे कौन आएगा, टी आएगा। टी बी के बाएं दूसरे स्थान पे। आगे क्या कहता है, आर यू के विपरीत दिशा में बैठा है। आर यू की विपरीत दिशा का मतलब ये है कि आर के अपोजिट कौन बैठा है। ठीक है, जैसे आर जिस दिशा में देखता है, ठीक है ना, इसको नोट कैसे करेंगे अभी मैं आपको बताता हूं। आर के अपोजिट डायरेक्शन में कौन बैठा है, यू बैठा है। आर के अपोजिट डायरेक्शन में यू बैठा है, आप इसको इस तरह से नोट कर सकते हैं। बी पी का तत्काल पड़ोसी नहीं है, जो बी है वो पी का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो बी जहां भी होगा उसके पड़ोस में पी नहीं आएगा, उसके पड़ोस में पी नहीं आएगा। चलिए इंफॉर्मेशन दोस्तों हमारी यहाँ पर होती है कंप्लीट, और अब करते हैं एक एक इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश और उनका ही करते हैं यूज। हमसे इसने क्या बोला, एक सेकंड रुकिए जी, पेन कहाँ गया, यस। हमसे इसने क्या बोला कि पी के दोनों पड़ोसी जो है अपोजिट टू ईच अदर है। ठीक है, फिर ये आपसे कहता है जे और टी एक दूसरे के आमने सामने है। अब मुझे एक बात बताओ, यदि जे और टी एक दूसरे के आमने सामने हैं तो सर्किल नंबर 1 में और सर्किल नंबर 2 में, सर्किल नंबर 1 में जे और टी या तो यहां पर आ सकते हैं या फिर जे और टी आपके यहां भी आ सकते हैं। चलो अच्छी बात है, ठीक है जी, एक बात पता चल गई कि जे और टी कहां कहां पर बैठ सकते हैं। आगे चलो, इसी प्रकार से सर्किल नंबर 2 में भी होगा, दो पोजीशन बन रही होंगी। फिर आपसे कहता है कि जो एम है ना वो आर और यू के बीच में बैठा हुआ है। एम यदि आर और यू के बीच में बैठा हुआ है और यू आपका आउटसाइड है, चलो ठीक है, आर के लेफ्ट में तीसरे नंबर पे बी है और बी के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे टी है। अब सुनना जरा, यहां से इसको पिक करते हैं। एक काम करते हैं दोस्तों, अज्यूम कर लेते हैं कि आर का चेहरा इनवर्ड है, अज्यूम कर लिया, तो आर के लेफ्ट में तीसरा बी आ गया यहां पे,
ठीक है। और बी के लेफ्ट को सेकंड नंबर पे टी है, तो फिर टी आपका यहाँ भी पॉसिबल है और टी आपका यहाँ भी पॉसिबल है, ठीक है। अब सुनो जरा, अब मैं आपको आर का चेहरा ना आउटवर्ड करके दिखाता हूँ कि आउटवर्ड क्यों नहीं होगा। आप समझ रहे होंगे कि सर ने इनवर्ड ही क्यों किया, मैं आपको आउटवर्ड करके दिखा देता हूँ। आर यदि दोस्तों आपका आउटवर्ड है तो आर के लेफ्ट को तीसरा, फिर बी यहां पर आएगा, और जो बी है ना वो पी का पड़ोसी हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। सबसे लास्ट में देख लो आप, बी पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो इसका मतलब आर का चेहरा मुझे सर्किल नंबर 1 में इन्वर्ट ही करना पड़ेगा। सर्किल नंबर 1 में आर का चेहरा इन्वर्ट ही करना पड़ेगा, तब जाकर के बी आएगा इस वाली जगह पर। सर्किल नंबर 2 में देखो, सर्किल नंबर 2 में आर का चेहरा मैं इन्वर्ट नहीं कर सकता। यदि इन्वर्ट किया तो फिर बी यहां पर आएगा पी के पास में, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए सर्किल नंबर 2 में आर का चेहरा आउटवर्ड करना पड़ेगा, तो बी इस आपका इस पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसने हमसे जो कहा है ना, अब देखो नीचे वाली इंफॉर्मेशन का यूज हो चुका है, इसको आप सिंपली कट कर सकते हैं, अब इसका यूज दोबारा नहीं होगा। अब जो इन्फॉर्मेशन का यूज, जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसका यूज करते हैं। बी के लेफ्ट में सेकंड टी है दोस्तों। यदि बी का चेहरा मैं सर्किल नंबर 1 में इन्वर्ट कर दूं, अब यहां से आपको पुट करके देखना ही पड़ेगा, तो आप एक काम कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। बी का चेहरा इन्वर्ट, बी का चेहरा यदि इन्वर्ट करते हैं तो लेफ्ट में सेकंड टी यहां पर आएगा, लेफ्ट में सेकंड टी यहां पर आएगा। और हमें पता है जे और टी एक दूसरे के आमने सामने है, तो फिर जे आपका यहां पर आएगा। और दोनों एक दूसरे के इन्वर्ट हैं, तो ये लो दोनों एक दूसरे के इन्वर्ट कर दिए मैंने, दोनों एक दूसरे के इन्वर्ट हैं। ओके जी, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ, यहां तक की कहानी क्लियर है। आर और यू के बीच में एम बैठा हुआ है, अब ये कहां सेट हो सकता है। देखो आर यहां पे है, यदि मैं यू को यहां बैठा दूं तो फिर एम हमारा यहां पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं आर और यू के ठीक बीच में एम बैठा हुआ है जी, बिल्कुल बैठा हुआ है। फिर इसने हमसे ये बोला है कि यू आपका आउटसाइड है, तो ये लो दोस्तों यू हमारा आउटसाइड हो गया, यू को मैंने आउटसाइड कर दिया। चलिए यहां तक की कहानी एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर है। अब देखते हैं और क्या है मेरे पास। आर के अपोजिट डायरेक्शन में यू बैठा हुआ है, आर के अपोजिट डायरेक्शन में यू बैठा हुआ है। तो देखो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि आर आपका इनवर्ड है तो यू आपका आउटवर्ड है, यू आपका क्या है, आउटवर्ड है, और यू हमारा आउटवर्ड ही होना चाहिए था, हमने लिख भी रखा है इस बात को। और एक इंफॉर्मेशन हमारे पास ऊपर की तरफ ये है कि पी के जो दोनों नेबर है ना अपोजिट टू ईच अदर है। अब पी का जो ये वाला नेबर है, ये यदि इनवर्ड है तो पी का ये वाला नेबर क्या हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा, क्योंकि पी के दोनों पड़ोसी अपोजिट टू ईच अदर है, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन सर्किल नंबर 1 में हो चुकी है कंप्लीट। अब आप थोड़ा सा इसमें एक चीज को समझने की कोशिश करना। इसने हमसे क्या कहा था, एक इंफॉर्मेशन ये बोली थी कि सेम डायरेक्शन में फेस करने वाले लोग जो एक साथ बैठे हों, यदि कोई 3 लोग एक साथ बैठे हुए हैं और वो यदि सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं, यदि वो सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन, वो सर्किल आपका गलत होगा। सेम डायरेक्शन में फेस करने वाले बैक टू बैक 2 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते। अब देखो जरा, अब यहां पे हमारे पास एम जो है, यदि मैं एम को आउटवर्ड कर दूं, यदि मैं एम को आउटवर्ड कर दूं तो आप देख सकते हैं, यदि सॉरी पहले इन्वर्ट करते हैं, पहले इन्वर्ट करते हैं। एम को यदि मैं इन्वर्ट करता हूं तो अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या एम इन्वर्ट हो सकता है। आप कहोगे सर एम इन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि फिर बी भी आपका इन्वर्ट है, एम इन्वर्ट है, जे इन्वर्ट है, आर इन्वर्ट है। ये बैक टू बैक बैठे हुए हैं और ये 4 लोग ऐसे हो चुके हैं जो कि सेम डायरेक्शन में भी फेस कर रहे हैं, जो कि सर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो फिर हमें एम का चेहरा इन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, एम को हम इन्वर्ट नहीं कर सकते। तो फिर दोस्तों एम को हमें क्या करना पड़ेगा, आउटवर्ड करना पड़ेगा। अब यदि आप एम को आउटवर्ड करते हैं तो देखो जे और आर ये सेम डायरेक्शन में बैठे हैं और एक साथ बैठे हैं, 2 ही लोग हैं, सही बात है। यहाँ पे जो बचा हुआ पर्सन है वो आ ही जाएगा। अब आप देखो P और T सेम डायरेक्शन में जरूर है, लेकिन 2 ही हैं, इसके अलावा ना तो इधर वाला पर्सन सॉरी इनवर्ड है और ना ही U आपका इनवर्ड है। अब यदि मैं देखता हूं तो यहाँ तो कोई भी आपका इनवर्ड आ ही नहीं रहा है, ठीक है ना, कोई भी आपका सेम डायरेक्शन में आ ही नहीं रहा। देखो ये आउटवर्ड इनवर्ड आउटवर्ड इनवर्ड, ठीक है। तो कुल मिला के ये वाला जो सर्किल है अब मेरा बिल्कुल सही तरीके से बन गया है। अब इस सर्किल की तो जरूरत ही नहीं है, जो चीज आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में बन गई है तो उसको वहीं पर रोक दीजिए, आगे क्वेश्चन में बढ़ने की जरूरत नहीं। अब आप एक एक चीज को चेक कर सकते हैं। पहला क्या था, पहला तो क्या था इंफॉर्मेशन आपके पास कि पी के दोनों पड़ोसी अपोजिट टू ईच अदर हैं, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल। जे ओ टी इनवर्ड है, जे ओ टी इनवर्ड है, सही है। और आर यू के बीच में एम आएगा, आर यू के बीच में एम आएगा, यू आउटवर्ड है, यू आउटवर्ड है। आर के लेफ्ट को तीसरा बी आना चाहिए, बिल्कुल सही है। बी के लेफ्ट में दूसरा टी आना चाहिए, बिल्कुल सही है। आर यू के अपोजिट डायरेक्शन में है तो यू आपका आउटसाइड है तो आर आपका इनसाइड है, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये सर्किल हमारा एकदम परफेक्ट तरीके से बन चुका है।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों सवाल आपको बेहतरीन लगा होगा, समझ में भी आया होगा, मज़ा भी आपको ज़रूर आया होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं इसके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्वेश्चन नंबर 5। और यहाँ पे ये इसके लास्ट आपको सारे सोल्यूशन दिए जा रहे हैं। ठीक है, और ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन जो अभी हमने बनाया वो आपके सामने है। ठीक है, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, एक एक चीज़ें इसमें चेक कर लीजिए। ओके, अभी बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं, और फिर इसके बाद हम आगे की जो क्लास है उसमें जो आगे की चीज़ें हैं उनको कवर करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।